हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम जो डिग्री वाला चेंज ऑफ डिग्री का जो पार्ट है हम उसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं डिग्री जो है वो 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो इंग्लिश का ग्रामर पार्ट है उसमें आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कुछ सेंटेंस होते हैं जिन्हें कि कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, जिसमें से एक होता है चेंज ऑफ डिग्री। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज राम। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जाता है और उसको अदर डिग्री में चेंज करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, नो अदर स्टूडेंट इन क्लास इज एज गुड एज राम। ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म में नॉर्मल तरीके से सेंटेंस को कहा जाता है, बट कंपैरेटिव फॉर्म में सेंटेंस की तुलना अन्य से किसी अन्य के माध्यम से किया जाता है। और सुपरलेटिव फॉर्म में उसे सर्वोच्च बताया जाता है। और ये जो डिग्री है, ये नाम के हिसाब से ही हम समझ सकते हैं कि उसे हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे पॉजिटिव है तो एक नॉर्मल वे में, पॉजिटिव वे में कहा गया है, बट अगर जब हम कंपैरेटिव कहते हैं, कंपैरिजन का मतलब ही क्या होता है, तुलना। तो कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम तुलना करते हैं। और सुपरलेटिव नाम से ही साबित होता है कि सर्वोच्च, तो सुपरलेटिव में हम उसे सर्वोच्च साबित करते हैं। तो जैसे कि मेरा ये सेंटेंस जिसमें मैंने पॉजिटिव डिग्री में कहा है, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज राम, जब इसे हम कंपैरेटिव में करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास। मैं पॉजिटिव में क्या था कि राम, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज राम, मतलब क्लास में कोई भी स्टूडेंट राम के जितना अच्छा नहीं है। यहाँ पे कंपैरेटिव में जब हम चेंज कर रहे हैं तो मीनिंग चेंज नहीं करना है, मीनिंग वही रहेगा, पर उसे बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कंपैरिजन हो जा रहा है जिसमें हम कह रहे हैं कि राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसमें याद रखिएगा, जब भी हम चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को कंपैरेटिव फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो वहां पे हमें कंपैरेटिव फॉर्म लेना पड़ता है वर्ड्स का। और हम सभी जानते हैं कि कंपैरेटिव फॉर्म में मोस्टली ER लगाया रहता है। तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म हो गया बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। और साथ ही साथ कंपैरेटिव फॉर्म यूज करने के साथ ही साथ उसमें दैन, THAN वर्ड यूज किया जाता है। तो इसमें कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो गया, राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अब इसे अगर कहा गया सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए, तब वहां पे सेंटेंस हमारा हो जाएगा, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहां पे गुड का सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट यूज हुआ। तो इन तीनों ही चेंज में कहीं पर भी मीनिंग चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका बोलने का तरीका या सेंटेंस को प्रेजेंट करने का तरीका चेंज होता है और मीनिंग सेम रहती है। बस हमें वर्ड्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जितना भी एडजेक्टिव्स है उसका कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म हमें याद करना पड़ेगा। फिर जैसे कि एक सेंटेंस मान लीजिए बोला गया है कि सचिन इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, तो ये हो गया मेरा सुपरलेटिव फॉर्म। अगर इसे कहा जाता है पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, नो अदर क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया इज एज गुड एज सचिन। और यहीं अगर इसे हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो हो जाएगा, सचिन इज बेटर देन एनी अदर क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया। इसी तरह हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। जैसे कि बोला गया, चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये हो गया सुपरलेटिव फॉर्म। जब इसे हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
चाइना इज मोर पॉपुलेटेड कंट्री देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और अगर पॉजिटिव में कहा गया तो उसमें कहेंगे नो अदर कंट्री इन वर्ल्ड इज एज मच पॉपुलेटेड एज चाइना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमें वर्ड्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म याद करना पड़ेगा। और जब हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें नो अदर लगाना पड़ता है, और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए वर्ड का कंपैरेटिव फॉर्म के साथ साथ THAN वर्ड लगाना पड़ता है, और सुपरलेटिव में EST फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। इस आधार पे हम कंपैरिजन जो डिग्री है उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के और भी अदर पार्ट्स हैं जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।